हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज गणित विषय की वर्कशीट संख्या 41, दिनांक 7 अक्टूबर 2020। बेटा, आज ये वर्कशीट कुछ प्रश्नों पर आधारित है। अभी जो हमारा पिछले कई वर्कशीट से चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति, और उसके अंतर्गत भी ऊंचाई और दूरी का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, तो उसी के प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं और इन प्रश्नों को हल करना है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक मीनार जो 30 मीटर ऊंची है भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो बेटा, इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से करेंगे हम, बस सही आकृति बनाएंगे और उसी के आधार पर ये प्रश्न सॉल्व होते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक मीनार जो 30 मीटर ऊंची है, मीनार की ऊंचाई है 30 मीटर। ये हमारी मीनार है 30 मीटर की, और भूमि पर 10√3 मीटर छाया बनाती है। इसकी छाया ये हो गई 10√3 मीटर की। तो सूर्य का उन्नयन कोण, ये हम इसको थीटा ले लें। ओके, उन्नयन कोण हमने थीटा ले लिया। अब यहाँ से tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटे में आधार, यानी 30 डिवाइड में 10√3। ये हमारा P बनेगा, ये हमारा B बनेगा। तो 10√3, और इसको हल करेंगे तो रेशनलाइज कर लेंगे इसको। √3 डिवाइड में √3, तो ये मिलेगा हमारा 30√3 डिवाइड में 30, एंड दिस इक्वल टू √3। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू √3। तो tan में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, चार्ट से हम देख सकते हैं इसको। तो 60 डिग्री की वैल्यू। ओके, ये इक्वल होता है tan 60 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 अंश के उन्नयन कोण पर झुकी है। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो बेटा, ये मानते हैं कि ये एक दीवार हो गई और एक सीढ़ी, ये सीढ़ी हो गई, सीढ़ी, और ये दीवार है हमारा। ठीक है, और ये ज़मीन पर, तो एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 अंश का उन्नयन कोण, ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, सीढ़ी का पाद 2.5 मीटर की दूरी पर, ये 2.5 मीटर की दूरी पर सीढ़ी का ये निचला सिरा है और ये दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। तो उस सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। हमें सीढ़ी की लेंथ पता करनी है। देखना, इस एंगल के लिए ये 2.5 हमारा बेस बनेगा और सीढ़ी जो है, सीढ़ी की लंबाई हम h मान लेते हैं, ये कर्ण बन जाएगा। तो यहाँ पर आधार और कर्ण का रिलेशनशिप, यानी cos 60 इक्वल टू 2.5 डिवाइड में h, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 इक्वल टू 2.5 बाई में h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू 5 मीटर, यानी सीढ़ी की लेंथ हमारी आ गई 5 मीटर। इसका भी ऑप्शन होगा सी। ओके, थर्ड क्वेश्चन, एक समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई की √3 गुना है। सूर्य का उन्नयन कोण। समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई की √3। तो इसे हम मीनार ले लेते हैं, इसकी ऊंचाई को हमने एच लेट कर लिया, और ये इसकी छाया मान लो, ये छाया इसकी √3 गुनी है। तो h√3 और
सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का उन्नयन कोण हमें फाइंड करना है। हम सूर्य का उन्नयन कोण मान लेते हैं थीटा। अब यहाँ से tan थीटा लेंगे तो ये आधार एच आधार हमारा h√3 और लंब हमारा h। tan थीटा इक्वल टू h बाई में h√3 और ये हो जाएगा 1/√3। तो tan में कितने डिग्री की 1/√3 होती है, ये tan 30 की वैल्यू है। तो थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन था, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, 50 मीटर लंबे खंभे की छाया 50/√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नतांश है, सन्स एल्टीट्यूड, वही उन्नयन कोण पूछ रहा है। तो 50 मीटर लंबे खंभे की छाया, एक खंभा है, सेम एक ही टाइप के सारे फिगर बन रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना। ये 50 मीटर का खंभा हो गया और इसकी ये छाया नीचे बन रही है, ये 50/√3। ओके, और सूर्य का उन्नयन कोण यानी ये थीटा पूछ रहा है। यहाँ भी इस थीटा के लिए ये लंब 50 लंब हो गया और ये आधार बन जाएगा। ओके, अब यहाँ से tan थीटा निकालेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू 50 डिवाइड में 50/√3। ओके, अब ये 50 से 50 कैंसिल होगा और √3 ऊपर जा करके ये आ गया tan थीटा इक्वल टू √3। tan थीटा इक्वल टू √3 और tan में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया 60 डिग्री। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, 10√3 मीटर ऊंचाई वाले एक मीनार जो कि शिखर का भूमि पर उस मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो उस बिंदु से उन्नयन कोण, 10√3 मीटर ऊंचाई वाले एक मीनार की ऊंचाई 10√3 और एक मीनार जो कि शिखर का भूमि पर उस मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर। तो सेम फिगर बन रहा है हमारा, 10√3 मीटर की ऊंचाई की एक मीनार है और पाद से 30 मीटर की दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु है हमारा और इस बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण। फिर हम लेंगे, इसको हमने थीटा ले लिया। अब ये मीनार की ऊंचाई जो है वो लंब बन जाएगी और ये हमारा आधार बनेगा। ठीक, और tan थीटा इक्वल टू 10√3 डिवाइड में 30, और इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और ये 10√3, सॉरी इसकी रेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये सीधे सीधे हो रहा है बेटा, 0 से 0 कैंसिल हो गया और √3/3 और ये हो जाएगा 1/√3। ओके, 1/√3। तो tan में कितने डिग्री वाले 1/√3 होती है, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, ये 30 डिग्री हो गया। नेक्स्ट, दो खंभों जिनकी ऊंचाई 16 मीटर व 10 मीटर है के शिखर एक तार द्वारा जुड़े हैं, इसकी लंबाई L मीटर है। यह तार क्षैतिज समतल से 30 अंश पर झुका हो तो L बराबर। तो दो खंभे जिनकी ऊंचाई 16 मीटर व 10 मीटर है, तो बनाते हैं इसका फिगर हम। एक खंभे की ऊंचाई है 16 मीटर और दूसरे की है 10 मीटर, दोनों एक तार से जुड़े हैं। तो ये मान लो हमारा तार है, तार की लंबाई L दिया है, ये 10 मीटर है और ये 16 मीटर है। ठीक है, यदि तार क्षैतिज समतल से 30 अंश पे झुका हो, तार का ये जो झुकाव है दिस इज 30 डिग्री। ओके, ये 30 डिग्री का झुकाव हो रहा है। तो अब देखना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये 10 है, तो और ये इधर भी 10 हो जाएगा और ये हमारा बचेगा यहाँ से ये 6। ठीक है, ये 6 मीटर बचा और ये एंगल है 30 डिग्री। तो हम अगर ट्रायंगल ले लें यहाँ पे ABCDE, तो त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में tan सॉरी
ये दो खंभे हैं, एक की लंबाई 16 मीटर, एक की लंबाई दो खंभे हैं, एक की लंबाई 16 मीटर और एक की लंबाई 10 मीटर। ये तार है L और इसका झुकाव जो है वो 30 डिग्री है। ये मान लिया हमारा खंभा है ABCD और ये पॉइंट हमने E ले लिया। ठीक, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा जो AE इक्वल टू हो जाएगा, इधर 10 है, पूरा 16 है, तो AE इक्वल टू 6 मीटर हो जाएगा और AE 6 हुआ और हमें L फाइंड करना है। तो त्रिभुज AEC में, इस त्रिभुज में देखेंगे हम कि एंगल 30 के लिए AE लंब है और L कर्ण है। ठीक, तो साइन 30 लेंगे, साइन 30 इक्वल टू AE बाई में L और AE है हमारा 6 डिवाइड में L। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 इक्वल टू 6 बाई में L और 6 बाई में L, यहाँ से मिलेगा हमारा L इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, तो जो तार की लेंथ है वो 12 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, एक पतंग भूमि से 50√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, एक डोर से बंधी है जो 36 से 60 अंश कोण पर झुका है, डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पतंग की जो ऊंचाई है वो 50√3 मीटर, ये लेंथ हो गई 50√3 और यहाँ पे मान लो ये हमारी पतंग है, ऐसे उड़ रही है और एक डोर से बंधी है और डोर 36 से 60 अंश के कोण पे बना है। ये डोर है हमारे पतंग की, ये 36 से 60 अंश का कोण बना रहा है। तो डोर की लंबाई पूछ रहा है, डोर की लंबाई L ले लेते हैं। अभी 60 डिग्री के लिए जो पतंग की डोर है वो कर्ण बनेगी और ये 50√3 उसका लंब बन जाएगा। तो यहाँ से साइन 60 इक्वल टू 50√3 डिवाइड में L। ओके, सॉल्व करेंगे, √3/2 इक्वल टू 50√3 बाई में L और ये L√3 इक्वल टू 100√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर और यहाँ से इम्प्लाइज दैट L इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, तो पतंग के डोर की जो लंबाई है वो 100 मीटर हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 8वां, एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना है, तो प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करो। स्तंभ के छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना है। ये क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप से। स्तंभ की छाया की लंबाई, ये हमारा स्तंभ है, ऊंचाई को इसको h मान लें तो छाया हो जाएगी हमारी h√3, छाया की लंबाई h√3, ऊंचाई की √3 गुनी और ये प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण यहाँ tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू h बाई में h√3 और ये हो जाएगा 1/√3। tan में कितनी डिग्री की वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, क्योंकि tan में 30 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। ओके, नेक्स्ट, यदि नाव की पुल से क्षैतिज दूरी 25 मीटर हो और पुल की ऊंचाई भी 25 मीटर हो तो नाव का पुल से अवनमन कोण। तो देखना बेटा, क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि क्षैतिज दूरी 25 मीटर, पुल की ऊंचाई, यानी आधार भी 25 मीटर का है और लंब भी 25 मीटर का है। ठीक, तो नाव के पुल का अवनमन कोण ये कुछ इस तरीके से फिगर बन जाएगा। ये एंगल पूछा जा रहा है, ये हो गया 25, ये हो गया 25। ठीक, और इसको थीटा, हमने अवनमन कोण को थीटा, तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा और देखिएगा tan थीटा इक्वल टू 25 बाई में 25 और ये आ गया 1। तो tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, दो व्यक्ति एक मीनार की विपरीत दिशा में P तथा Q खड़े हैं,
यदि मीनार ए बी की ऊंचाई 60 मीटर है, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आकृति। यहाँ पर केवल फिगर बनाना है हमें। तो ये मीनार हमारी ए बी कोई मीनार है और दो व्यक्ति इसके विपरीत दिशा में खड़े हैं, यानी इधर P ले लें, इधर Q ले लें और इन दोनों को ज्वाइन करवा दें। ये हमारा फिगर बन जाएगा। ओके, तो ये हमारे सारे प्रश्न हल हो गए। बेटा लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को और प्रश्नों को हल कीजिएगा। अगले वर्कशीट में फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।